पहले से तो बहुत बदतर हो गया है। तो जो सा हमारा काम करेगा उसको हम वोट डालेंगे, नहीं हमारी वोट तो नोटा को जाएगी। पहले कौन पार्षद थे यहाँ से रूबी सोडी। 10 में से अगर नंबर देने पड़े तो कितने नंबर उनको दो? नंबर में कुछ भी नहीं देंगे। शोभा पुनिया जी के बारे में क्या जानते नहीं हो? सर, मैं आज रोज जानता हूँ। जो प्रदीप चावला बता रहे हो वो इसलिए जानते हैं कि वो विक्की चावला के शायद ब्रदर है, तो सर काम कराएगा उसको वोट डालेंगे, अदरवाइज नोटा नहीं डालेंगे। शमशान घाट का था वो हमको पता है। 3 साल कैसे धक्के खा के हमने उसका रोड बनवाया, ठीक है जी। और जो मेन फिरनी है ये गांव की सबसे ज्यादा खराब फिरनी है। हालत इतनी खस्ता है, नाले बिल्कुल लटे हुए, ना कोई सरकार का कोई लेना देना ना कुछ है। इससे तो हमारा गांव पहले पंची सरपंची में था, मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट था। 5-7 गेड़े मारने के बाद जाके सहन होते हैं उस ऐसे, फिर एमसी का हमें क्या फायदा। रूबी सोदा के बारे में अगर 10 में से नंबर देने पड़े तो क्या? 10 में से 0 नंबर। हमारे 3 साल डंडा देने के बाद तुम्हें काम नजर आया यहाँ पे गांव की हालत खस्ता है। शोभा जी हैं बीजेपी से, वो पहले हमारे वार्ड में एमसी नहीं थे, बट मेरे को सुनने में आया कि उनके जिंदगी का भी बुरा हाल है। अगर ये लोग वोट मांगने आते हैं तो क्या? हमारा तो भाई यही है, पहले तो भाई हाथ जोड़ के कोई बात नहीं आओ, उसके बाद जो हमको लिखित रूप में हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा, प्रॉपर एजेंडे से लिख के देगा, हम उसके साथ खड़ेंगे, दिल से खड़ेंगे। जो हमको ये ऐसा आश्वासन देगा भी हाँ पास है हम कर देंगे अब आ जाएगा, उसके लिए हमारे हाथ खड़ेंगे, तो हम फिर नोटा में वोट देंगे। कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। वोट लेने के लिए आते हैं, कहते हैं हम अपनी समस्या रखते हैं, हमारी सड़क बनवाओ, बनवाते नहीं, कहते बनवाएंगे, हमें जिता दो हमें जिता दो, तो बनवाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। पहले पार्षद कौन थे यहाँ से? एमसी कौन से? पहले तो एमसी रूबा सोदा थे पिछले प्लान। कैसा रहा उनका कार्यकाल? किस तरह के काम किए उन्होंने? कुछ नहीं किया सर उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। हमारी सड़क ही नहीं बनी, हमारे लिए कुछ नहीं किया। इन सब लोगों को जानते हो जो चुनाव लड़े? नहीं अभी हम तो जानते। अंबाला नगर निगम चुनाव जो है वो चरम पर है और प्रत्याशी जगह जगह वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल मौजूद है हम अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में, और 13 में ये गांव धुलकोट है जो करीब 15 साल पहले नगर निगम में मिलाया गया था। और अब यहाँ हालात कैसे हैं उसका जायजा लेंगे। आसपास के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजिंदर सिंह है। गुरजिंदर जी, 15 साल पहले निगम में ये गाँव आया था, हाँ जी। तब क्या हालात थे और अब क्या हालत है? पहले से तो बहुत बदतर हो गए हैं जी, ठीक है जी। हम तो अभी ये कहेंगे अब वोटें आ गई हैं, ठीक है जी। जो सा हमारा काम करेगा उसको हम वोट डालेंगे, नहीं हमारी वोट तो नोटा को जाएगी। क्या कुछ आश्वासन देगा कि हम ये काम कराएंगे, ये फिरनी इतनी गंदी हो रखी है जी, नालियां भर रखी हैं, जो हमें हमारा ये काम करेगा हम उसको वोट देंगे। समस्या क्या है? समस्या क्या? सर यहाँ नालियों का ओवरफ्लो रहता है सर, ठीक है जी। लोग आते जाते गिरते हैं यहाँ से, हम भी आते हैं जाते हैं, ठीक है जी। इसलिए पहले कौन पार्षद थे यहाँ से? यहाँ से रूबी सोदा थे जी। उन्होंने क्या कुछ किया? क्या कैसा दिख ही रहा रहा? है जी, आपको क्या करा है जी? आपने देखा ये 10 में से अगर नंबर देने पड़े तो कितने नंबर उनको दोगे? नंबर में कुछ भी नहीं देंगे जी, हम तो कुछ नंबर नहीं देंगे। अब नए जो चुनाव चल रहे हैं इनमें कौन पार्षद है? कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी या अन्य पार्टी से कौन है जानते हो? एक तो प्रदीप चावला जी खड़े हैं, ठीक है जी। शोभा जी खड़े हैं जनरली से, ठीक है जी। हमारे गांव से भी खड़े हैं 3-4 आजाद प्रत्याशी हैं। देखते हैं सर, जो हमारा काम करवाएगा हम उनके साथ खड़ेंगे। शोभा जी का आश्वासन देगा लिख के। शोभा पुनिया जी के बारे में क्या जानते नहीं हो? सर, मैं आज रोज जानता हूँ। पहले भी वो पार्षद रहे? मैंने नहीं सर, पहले वो पार्षद रहे हैं किसी और वार्ड से? रहे होंगे सर, मैं तो जानते नहीं। और जो प्रदीप चावला बता रहे हो वो इसलिए जानते हैं कि वो बिट्टू चावला के शायद ब्रदर हैं, इसलिए उनका थोड़ा पता है। वोट डालने की अगर बात की जाए तो किसको वोट डालेंगे आप? तो सर काम कराएगा उसको वोट डालेंगे, अदरवाइज नोटा में डालेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम बलकार सिंह है सर। बलकार जी, क्या कुछ समस्याएं आपके गांव में हैं? क्या कहेंगे पूर्व पार्षद को लेकर और आइए मौजूदा जो प्रत्याशी है उनको लेकर? हमारी सर समस्याएं एक नहीं है वैसे। एक तो मेन तो सबसे बड़ी समस्या ये फिरनी है, ठीक है। यहाँ के नाले हटे हुए हैं, और एक समस्या है यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है हमारे गांव में, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बाहर जाते हैं दवाइयाँ लेने, वो भी सबसे बड़ी समस्या है। एक ट्यूबवेल की समस्या है, काफ़ी देर से पास हो रखा है, इतनी जगह पड़ी है, कहीं पे भी नहीं लगा ट्यूबवेल। शमशान घाट का था वो हमको पता है। 3 साल कैसे धक्के खा के हमने उसका रोड बनवाया है, ठीक है जी। और जो मेन फिरनी है ये गांव की सबसे ज़्यादा ख़राब फिरनी है, और हमको धुलकोट को इन्होंने लागू तो कर दिया भी, ये
कमर्शियल में भी लघु धुलकोट गांव है, ठीक है जी, बोर्ड भी लगा दिए हैं। लेकिन अगर गांव के अंदर कोई बढ़ के देखे, मेन लाल डोरे के अंदर है जो, वहां पर आकर देखे, कोई कह नहीं सकता ये लघु गांव है, ठीक है। और हालत इतनी खस्ता है, नाले बिल्कुल लंटे हुए हैं। जिनके घरों के पास है उनको कल को कोई बीमारी होती है, मच्छरों के कारण कुछ होता है, तो कौन जिम्मेदार है उसका खर्चा? अब यहाँ पे अभी एक लेडीज गिरी थी 1 महीना पहले, अब उसका खर्चा कौन देगा? वो बेचारी मिडिल क्लास है, ठीक है, किराएदार है, उसका घर का खर्चा या सरकार दे रही है या एमसी आके दे रहे हैं। उन्होंने घर आके भी नहीं पूछा भी हाँ भी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी ये पोस्ट डाली थी थोड़े दिन पहले, बट ना कोई सरकार का कोई लेना देना ना कुछ है। इससे तो हमारा गांव पहले पंची सरपंची में था, मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट था, ताकि अपने गांव का सरपंच होता था, हम उसको जाकर बोल भी देते थे, गांव में रहता था। अब उसके लिए पहले साइन कराओ, पूछो मैं आ रही हूँ, 5-7 गेड़े मारने के बाद जाके साइन होते हैं उस, ऐसे फिर एमसी का हमें क्या फायदा? ठीक है। रूबी सोदा के बारे में अगर 10 में से नंबर देने पड़े तो क्या कितने? वो तो मैं सर रूबी सोदा जी को भी पता है मेरा, अभी मैं उसको 10 में से कितने नंबर दूंगा? मेरे हिसाब से तो मैं नंबर शायद उसे ना भी दे पाऊँ। मैंने उसको बड़े मौके दिए हैं कि मैं उसको 10 में से 10 नंबर भी दे सकता था, बट जिस हिसाब से मैंने काम कराए हैं, आगे से बोल रही मैंने काम किए हैं, बीजेपी ने काम किए हैं। भाई तूने काम किए हैं, बीजेपी ने काम किए हैं, ठीक है, वो पहले 10 साल थे तब क्यों नहीं देखा तुमने ये काम? हमारे 3 साल डंडा देने के बाद तुम्हें काम नजर आया, यहाँ पे गाँव की हालत खस्ता तब नजर आई है, फिर भी बोल रही है मैंने क्या? हमने बोल के तुमको काफी तरले मिनते करके तब काम कराया है, इसलिए मेरे तो भाई 10 में से 0 नंबर है। अभी मौजूदा प्रत्याशी है भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उनको जानते हो? हाँ जी साहब, मैं इसको तो प्रदीप चावला जी को तो हम जानते हैं, चलो बिट्टू चावला जी पहले हमारे यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं, उनके ब्रदर हैं, उनको जानते हैं। बाकी एक आम आदमी से हमारे विटा कॉलोनी से भी हुई है खड़ी, ठीक है जी, तो अंशिका जी, उसको फिलहाल मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन वो अब गांव के लिए चलो एमसी खड़ी हुई है, अच्छी बात है। लेकिन वो भी पहले 5-7 साल गांव में आती, नीचे उतरती, निचले लेवल से काम देखती। अगर उसको आशंका थी भी मैं पार्षद बनूं, कोई इशू नहीं है, बनो, लेकिन पहले वो गांव में आके गांव के जो जहां लोग रह रहे हैं, जहां गांव की समस्याएं हैं, उनसे आके मिलती। अब सीधा आके वोट मांग रहे हैं, ये भी मैं गलत ही समझूंगा अपने हिसाब से। अगर मेरे को वोट चाहिए होगी तो मैं पहले वोट की तैयारी करूंगा, ठीक है, मैं अपने जो गांव में रह रहे लोग हैं उनके जो बेसहारा हैं कुछ है उनकी हेल्प करूंगा, फिर जाके मैं वोट मांगने का हकदार हूँ। ऐसे नहीं मैं डायरेक्ट जाके फार्म भर दूंगी मेरे को वोट डाल दो, मेरे हिसाब से ये गलत है। बाकी एक शोभा जी हैं बीजेपी से, वो पहले हमारे वार्ड में एमसी नहीं थे, बट मेरे को सुनने में आया कि उनके जंडली का भी बुरा हाल है, बाकी पता नहीं है, सुनने में यही आया। कभी देखे हैं उनको, कभी मिले हैं? नहीं सर, मैं आज तक नहीं मिला, ना हमारे पास कभी उनकी कोई कभी आते जाते जंडली इलाके गए हो? गए हैं सर, वहाँ पे भी बस भगवान ही भला करे, बस जो मैंने देखा है। मैं खुद गया हूँ, अभी डी-मार्ट खुला था वहाँ गया हूँ, खड्डे इतने बह रहे हैं उस सड़क पे, ठीक है, नालियाँ मैंने वहाँ देखी हुई है, गोबर गायें इतनी घूम रही हैं, बस क्या कहें सरकार। अगर ये लोग वोट मांगने आते हैं तो क्या कहेंगे? हमारा तो भाई यही है, पहले तो भाई हाथ जोड़ के कोई बात नहीं आओ, उसके बाद जो हमको लिखित रूप में हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा, प्रॉपर एजेंडे से लिख के देगा, हम उसके साथ खड़ेंगे, दिल से खड़ेंगे। जो हमको ये ऐसा आश्वासन देगा भी हाँ पास है, हम कर देंगे, अब आ जाएगा, उसके लिए हमारे हाथ खड़े हैं। जो हमको प्रॉपर उससे देगा लिखित रूप में भी हम खड़ेंगे, क्योंकि 5 साल बाद फिर वोट तो डालना है, किसको डालेंगे? अगर कोई जो हमको प्रॉपर उससे देगा तो हम उसको उसके साथ होंगे, चाहे कोई भी हो पार्टी, अगर चाहे जात प्रत्याशी हो हम उसके साथ होंगे। अगर कोई नहीं देता लिखते रूप में तो हम फिर नोटा में वोट डालेंगे, यानी वोट डालनी है, नोटा को डालेंगे। महिलाएं हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम निशा है। निशा जी, आप यहाँ रहते हैं, क्या हालात हैं यहाँ, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? हमें तो यहाँ 25 साल हो गए हैं। हालात में हमें तो कुछ ऐसा चेंजिंग लगा नहीं है अब तक, क्योंकि हम लोग रहते हैं रेंट में। वोट हम डालते हैं, जो भी आते हैं मांगते हैं हमें दो हमें दो, हम हमेशा दी है हमने वोट, लेकिन जो समस्याएं बताते हैं उसका कोई सुधार नहीं हो पाता है। अब काफ़ी टाइम से यहाँ रोड खराब चल रहा है, बरसात पड़ती है बुरा हाल होता है, नालियाँ सारी भरी रहती हैं, बदबू मारती है, सारे में पानी फैल जाता है, मच्छर होते हैं, बीमारियाँ लगती हैं। कोई भी आता है हम अपनी समस्याएं बताते हैं, अच्छा हो जाएगा आप हमें वोट दीजिए हम आपका कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। हमेशा यही सुनते आ रहे हैं आज तक, लेकिन कुछ नहीं हल हुआ है। इस बार वोट किसे देंगे? वोट तो हम जब ही देंगे जो हमारी समस्या हल करेगा, उसी को देंगे वोट।
चुनाव से पहले तो अब समस्या का हल होगा नहीं। नहीं, थोड़ा बहुत तो दिखाना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो दिखाओ हमें, तो हमें विश्वास होएगा ना कि हम इनका साथ दें, ये हमारी समस्याएं हल कर रहे हैं तो हम भी इनके साथ हैं। जब वो हमारे साथ है तो हम हमेशा उनके साथ हैं। आपके पुराने पार्षद जानते हो कौन थे? बहुत पुराने आए हैं गए हैं, बस बताना और सुनना बेकार है। मैं तो कोई समझ में नहीं रखती इस बारे में। अब जो नए जो पार्षद हमारे साथ होंगे बस वही हमारे हैं। अब नए जो चुनाव चल रहे हैं, नए पार्षद प्रत्याशी है, उनको जानते हो? हाँ जी, क्या क्या नाम है? एक तो ये आम आदमी, ये अंशिका यादव खड़ी हैं, और ये इधर से खड़े हैं, हमारे गांव से धूलकोट से खड़े हैं सर, और अपना इधर से भी है, बीजेपी की तरफ से भी हैं। जानते हो? लेकिन नहीं, जानते नहीं। बस अब तो हमने जानना अनजान कर दिया अब, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं, तो इसलिए अब इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। अगर कोई सुनाई नहीं करता इनके समस्याओं की तो जानकारी रखना बेकार समझना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फिलहाल एक और महिला बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी? जी ममता। ममता जी, कितने समय से रह रहे हो? हम तो यहीं के वासी हैं गाँव के। समस्या क्या है यहाँ? हमारी समस्या तो ऐसा, कोई सड़क नहीं बनाता, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। वोट लेने के लिए आते हैं, कहते हैं हम अपनी समस्या रखते हैं, हमारी सड़क बनवाओ, बनवाते नहीं, कहते बनवाएंगे, हमें जिता दो, हमें जिता दो, तो बनवाते हैं नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता। पहले पार्षद कौन थे? यहाँ से एमसी कौन थे? पहले तो हम रूबा शुद्ध थे पिछले प्लान से। तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? किस तरह के काम किए उन्होंने? कुछ नहीं किया सर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारी तो सड़क ही नहीं बनी, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। जब हमारा रोड ही, हम तंग हैं रोड से, तो हमें क्या फायदा? हम ही इतने पानी में जाते हैं, फिर हमें क्या पता क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा। हमारे घर के तो कीचड़ रहता है हमारे घर के सामने, हमें क्या पता। अब जो चुनाव चल रहे हैं इनमें प्रत्याशी है भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब लोगों को जानते हो जो चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अभी तो हम तो जानते नहीं। अब तो ये अंबाला का वार्ड नंबर 13 है, धुलकोट गांव है, और यहाँ पर अब उन प्रत्याशियों को ये लोग नहीं जानते जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। हाँ, आम आदमी पार्टी का एक प्रत्याशी है जो इन्हीं के गांव की है महिला, उनको ये जानते हैं। और फिलहाल सीधे तौर पर इनका कहना है कि वोट उसी को मिलेगी जो लिखित में देगा कि यहाँ पर इनकी समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई भी लिखती तौर पर नहीं देता है तो वोट जो है यहाँ से नोटा हो जाएगा।